अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में, जिसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। हिंदू कहते हैं कि अजमेर में शिव मंदिर थे और मुसलमान कहते हैं कि यह शिव मंदिर कैसे हो सकता है। यह दरगाह हमारे 800 साल पुरानी है। एएसआई धराधर सर्वे कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है, लेकिन इन तमाम विवाद के बीच मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया जिससे मुसलमानों को काफी खुश कर सकता है और हिंदुओं को हैरान कर सकता है। मोदी सरकार ने क्या किया वो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले फटाफट आप इस विवाद के बारे में जान ले। दरअसल राजस्थान की एक अदालत में हिंदुओं ने याचिका दायर कर यह दावा ठोका था कि राजस्थान में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह वास्तव में भगवान शिव का मंदिर है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। 20 दिसंबर को अजमेर शरीफ दरगाह समिति ने 5 पन्नों का आवेदन दायर किया था, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक मंदिर के अस्तित्व होने का आरोप वाली याचिका को खारिज करने का आगाह किया था। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है। हालांकि अजमेर ही नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में संभल की शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मथुरा की शाही ईदगाह को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने का दावा किया जा रहा है। जयपुर से भी ऐसा मामला सामने आया। वही बदुआ के जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर और कुतुब मीनार को भी मंदिर बताया जा रहा है। इसे लेकर भी विवाद खड़ा है, और यह विवाद भी तब जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने डंके के चोट पड़े कह चुके हैं कि भाई अब बस करो। मोहन भागवत ने क्या कहा वो भी जानिए, और जानिए कि मोदी जी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। उन मोदी ने जिसने लोग 1991 का वार्षिक एक्ट खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक आस्था का मामला था, लेकिन रोज ऐसे नए मुद्दे को उठाना यह गलत बात है। अयोध्या के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो रोज ऐसे नए मुद्दे को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी के बारे में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार अगर हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून चाहते हैं तो उनको इन तमाम विवाद को रोक देना चाहिए। सिर्फ चादर भेजने से कुछ नहीं होगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बेहतरीन शायरी कहा है। उसने कहा है कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज कि मरहम भी अगर लगाया तो कांटे के नोक से। आप पहले इस वीडियो को देख ले। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है, और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये